बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मान्यवर, पहले तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को, जिन्होंने पशुपालन विकास कोष का गठन किया, साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा का भी घोषणा की। उसके साथ में पशु मेले के आयोजन की भी 10 जिलों में घोषणा की और आगे और बढ़ेगा। इसके लिए पशुओं को और वितरण करने के लिए जगह मिलेगी। माननीय, इसके साथ में देवस्थान का आज तक नाम नहीं आया और इस बजट घोषणा में देवस्थान का नाम लिया, इसके लिए आप उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज चर्चा हो रही है पशुपालन पर, और विशेषकर पशुपालन पर अपन सब ने ओतप्रोत दोनों तरफ से यही बातें कही कि गाय एक माता है। मैं मानता हूं माताएं अपने इसी आजीविका के जीवन में 3 है। एक माता वो जिसने जन्म दिया है, दूसरी माता गौ माता है, तीसरी माता अपनी पृथ्वी धरती है जिस पे अपन चलन की विचरण करता करते हैं। इन सबको देखते हुए आदरणीय अपना इंसानियत के हिसाब से ये बहुत बड़ा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं राजस्थान के एक रेगिस्तान इलाके के सीमांत जैसलमेर के इलाके का हूं और वहां का आजीवन पशु बहुमूल्य क्षेत्र है और सभी लोग कृषि के क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इतना शौक नहीं था, केवल पशुओं पे ही अपनी आजीविका का हिसाब किताब वो था। आदरणीय, पशुओं में यदि देखी जाए तो अच्छा पशु कहाँ मिलेगा, अच्छी गाय कहाँ मिलेगी, अच्छा ऊंट कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। और ये भी नहीं, जब हम एक दूसरे से मिलते थे तो हम कुशलक्षेम पूछते थे, हालचाल पूछते थे। सबसे पहला यही फर्ज होता कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, और दूसरा पूछा जाता था कि आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए धीणा वगैरह क्या है। ये दूसरी चीज थी, ये पूछते थे, इससे ही विकास होता था। मानवों ने कहा है कि अपने जीवन के अंदर आप सुबह मॉर्निंग में दही खाओ, दही से, और शाम का ब्यारू, हम मारवाड़ी में कहते हैं कि शाम का भोजन दुधारू से करो, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नाम की चीज नहीं होती। और हमारे इधर तो सिस्टम यही था, क्योंकि हम गायें रखते थे, पशुएं रखते थे, दूसरे भी कई प्रकार के बकरी, भेड़, ऊंट सब रखते थे। तो हमारा जो आजीवन, जो वितरण, जो व्यवस्थाएं सब इस प्रकार की थी। मेहमान आता था तो घी ले जाके देते थे, वो कहता पानी चाहिए, क्या पानी नहीं, घी का लोटा पड़ा पी लो। ये व्यवस्थाएं थी, पानी का बहुत बड़ा मूल्य समझते थे। लेकिन आज नई पीढ़ी का भाग्य है कि नहर आ गई, हमारे धरातल में पानी हो गया। अब चीज सब हिसाब से देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, जीरा उत्पन्न होता है जो हम सगैर में देते थे, आज चाहते हैं। लेकिन हमारी पूर्वजों की बहुत बड़ी भूलें हैं, बहुत बड़ी भूलें हैं, इसलिए भी कि खेती होती नहीं थी। 4 किलो बाजरी बोते थे तो बहुत होती थी, वो ऊंट पे लाते और आदान प्रदान से हमारा घर चलता था। और जमीनें भी इतनी रखती सीमित, बाकी हमने हमारे हिसाब से आरक्षित लैंड करके रखी थी पशुओं के वितरण के लिए। उसको बोलते हैं ओरण। ओरण हर गांव में थी, लेकिन भूल ये थी कि उस ओरण को हम राज रिकॉर्ड में नहीं करा पाए। हमने देखा हमारी ये कौन ले जाएगा जमीन। 1 लाख बीघा मेरे गांव की मैं हिस्ट्री बताता हूं, 1 लाख बीघा शिवाचक जमीन है और हमारे पूर्वजों ने हमारे नाम से 4,500 बीघा है। 95,500 बीघा खाली लैंड है जिसमें केवल वितरण। आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि वह पशुओं के लिए भी वितरण को जगह नहीं रही है, क्योंकि सूर्य की किरण केवल जैसलमेर में आती है। और जितनी भी ये फैक्ट्रीज आ रही है, जितनी भी सोलर की कंपनियां आ रही है, उसको जैसलमेर दिखता है। मैं मानता हूं लाइट भी जरूरी है, बगैर प्रकाश के जीवन अंधेरा है, होनी चाहिए। मेरे राजस्थान में भी पूछे, मेरे भारत पूरे में लाइट पहुंचे, और हम उसके लिए भाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र से जा रही है। लेकिन अफसोस है कि जो विचरण का जगह है, श्रवण घास,
जिसके घास खाने से थार पार का घी होता है, चाहे आप उसको फ्रीज में रख लो, वो जमेगा नहीं, उसके ऊपर मलाई आएगी, दूसरी घी की मलाई आएगी। वो घी लगाने के लिए केवल चिट्ठा लगाना पड़ता है और आपकी आंख में लगाओ, आंख में, नाक में लगाओ, आपकी नाभि में लगाओ, जो बीमारी वो खत्म होती है। वो आज भी विद्यमान है, लेकिन अफसोस है कि आज पशुओं पे उतना ध्यान नहीं रह रहा है, सरकार का नहीं रह रहा है, और हमारा खुद का भी कम हो गया। मैं खुद भी गोपालक हूं, मेरे पास 100 गाय है, मैं रखता हूं। आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बाहुबली जैसलमेर से मैं आ रहा हूं, वहां हर प्रकार की गाय नस्ली है। मान्यवर, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कहा था, गो रक्षा से धर्म रक्षा, और धर्म रक्षा से राष्ट्र रक्षा, और राष्ट्र रक्षा से संस्कृति की रक्षा संभव होगी। ये मुहावरे थे। तो आदरणीय, बहुत अच्छी बात की थी। गाय माता के अलावा हमारे पास दूसरा कोई भंडारण जगह ही नहीं थी कि हम रख सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर जिस हिसाब से गायों का जो वितरण है, गायों की जो सोच है, इस क्षेत्र के अंदर ये आरक्षित लैंड रखी जाए, क्योंकि आज है, गाय को आधा बीघा जमीन देते हो, क्या हम पूरे 12 महीने के अंदर आधा बीघा में गाय पल सकती है, चर सकती है? यदि आधा बीघा में चरती है तो इसके लिए विचार किया जाए। सन 1947 में ये पता नहीं कैसा कानून बनेगा कि गाय है उसके लिए आधा बीघा जमीन हम छोड़ते हैं। मैं मानता हूं दूसरे शहरों में, जिलों में नहीं होगी, लेकिन हमारे जिले में विद्यमान है। सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान इंडिया में, और उससे बड़ा यदि कोई जिला है तो उसका नाम जैसलमेर है, जहां हर प्रकार का फल होता है, हर प्रकार का घास होता है, और उस वितरण से हर पशु, हर इंसान हष्ट-पुष्ट रहता है, हॉस्पिटलों की भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया कि हमने भी हमारा पूर्ववर्ती जो सोच था उसमें बदलाव कर दिया, नई पीढ़ी के साथ आधुनिक युग में आ गए, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट उस इलाके में पड़ गया। मैं चाहता हूं पशुपालन के लिए आदरणीय विशेषकर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपने गौशाला खोल दी, उसकी इंक्वायरियां हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैं एक ही निवेदन करता हूं, माननीय सभी सदस्य साहब, थोड़ी सी घंटी को रेस्ट देना। आदरणीय, ये जैसलमेर के सीमांत का आदमी है, इसको भी आराम की जरूरत है, छोटू को तो आराम मिला हुआ है। हाँ, ये आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं, वो जो आपके गौशालाएं खोली हुई है, सैकड़ों पशु होते हैं और उसको आप 40 और 20 रुपए दे रहे हो। मैं माननीय निवेदन करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100 गाय वाले को आप अनुदान दो, आप 4 गाय वाले को, 5 गाय वाले को अनुदान दो, ताकि वो भावना चेंज हो कि गाय रखूंगा तो मेरे को चारा तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी दे रही है, और आने वाली सरकार जो भी आएगी वो परिपाटी पे चलेगी। गाय सबके लिए बराबर है। मैंने दोनों ही सदनों से बात की, इनका सोच यह था कि गाय माता बचनी चाहिए। और ये भी निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय कि गाय और नंदी बैल से मिलता कुछ नहीं है, लेकिन यदि गोबर बिक जाएगा तो खेती अच्छी हो जाएगी, हम हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। और कहते थे पूर्वज कि गोबर सुखा के उसको जला दो और अनाज के अंदर रख लो, 5 साल भी वो खराब नहीं होता है। ये उसकी खासियत थी। उसमें ऐसा कौन सा विटामिन था जिससे अनाज भी नहीं खराब होता था, तो शरीर तो क्या खराब होगा। इसलिए आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं, गोबर की बिक्री होनी चाहिए। गोबर की बिक्री बगैर गाय आदमी रखेगा नहीं। गाय रखने के लिए उसको कुछ तो आव होनी चाहिए। बगैर आय के गाय कौन रखेगा? एक आदमी तो रख के दो। शहर का आदमी भी एक रख सकता है, चाहे तो नहीं रख सकता, मजबूरी है, चारा लाना है, दाला लाना है, सेवा करनी है, सेवा ही सबसे महंगी है। इसलिए मेरा निवेदन है आदरणीय, गोपालक गांव में रहते हैं और गांव में इस सब्सिडी आप यदि हर परिवार, गरीब परिवार को देंगे, आदिवासी लोगों ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं, हम भी पूजा करते हैं भैया दूज के अंदर, गाय की पूजा करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि इस इंसान में 36 कौम गाय को बाकायदा पूजा करते हैं। आदरणीय निवेदन है कि इस ध्यान में रखते हुए गाय का विशेष आप ध्यान रखें। दूसरा निवेदन है आदरणीय, मंदिर के लिए देवस्थान। आदरणीय 1 मिनट, मैं सीधा आपको बॉर्डर पे ले जा रहा हूं, जहां गढ़ बने हुए हैं, जहां मंदिर बने हुए हैं,
आदरणीय उस मंदिरों का 1947 के बाद किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। मंदिर जर्जर हो गए, वो फोर्ट जर्जर हो गए। आदरणीय निवेदन है कि जैसलमेर जिला इतना शांत और शुद्ध वातावरण का इलाका है, हर कोई वहाँ बाजरे की रोटी और घी दूध दही से मजबूत हाथ होता है। आदरणीय राजस्थान सहित पूरे भारत के लोग जैसलमेर के भ्रमण के लिए आया करते हैं। जैसलमेर प्रसिद्ध सोनार किला है, हवेलियां हैं, पुराने मंदिर है, लाखों पर्यटक आदरणीय वहां उमड़ के आते हैं। और ये भी नहीं, पालेवाल के 80 गांव में से थे जो जैसलमेर में विचरण करते थे, वो 47 के बाद आए। आदरणीय मैं निवेदन करना चाहता हूं, बॉर्डर सीमांत की दीवार पर गड्ढे, इसको बोले घोटारू, दूसरा बोले किशनगढ़। धन्यवाद। ये दोनों गड्ढे आदरणीय सभापति महोदय अंकित नहीं होगा। आपने मांग संख्या 29 मांग